बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। लेकिन उससे पहले हम वाशिंगटन और कैलिफोर्निया जाएंगे, जहां से बड़ी धमाकेदार खबरें आ रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो नुमाइंदा खसूसी हैं रिचर्ड ग्रेनल, उनकी इमरान खान के बेटों कासिम खान और सलेमान ईसा खान से मुलाकात हुई है। और इस हवाले से रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट और तस्वीर को जो 36 घंटे गुजर चुके हैं फ्री इमरान खान और मुलाकात के हवाले से दोनों बेटों के साथ जो उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि आप अपने आप को तनहा न समझें, इस पर ताहाल नून लीग का जो मीडिया है वो खामोश है, चुप है। 36 घंटे गुजर चुके हैं। क्या नून लीग और इसके मीडिया को खुद वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वजीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने मना किया है? क्योंकि आने वाले दिनों में अब कासिम खान और सलेमान खान की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात होने जा रही है, ऐसा कहना है ज़राए का। तो क्या शहबाज हुकूमत फिर इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार देने की जुर्रत करेगी? और जबकि वजीर खारजा इसहाक डार भी अमेरिका में हैं और उनकी भी मार्को रूबियो से मुलाकात तय है। इस मुलाकात में क्या अहम पैगाम दिया जाना है, ज़राए क्या बता रहे हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं, आज हमारे पास आपके लिए 3-4 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं। बारी बारी तमाम की तफसीलात हम आपको बताएंगे और ये भी शेयर करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को चुप क्यों लगी हुई है। क्या उन्हें अडयाला जेल में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात का नया राउंड शुरू हुआ है, जिसका पहला राउंड हो चुका है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ मुज़ाकरात का, जिसकी हम आपको सबसे पहले खबर ब्रेक कर चुके हैं, उसका इल्म हो गया है। और अमेरिका में कासिम और सलमान की जो मुलाकातें तय हैं, शेड्यूल हैं, उनकी भिनक भी मिल गई है। इस हवाले से 4 अगस्त की क्या अहमियत है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में ये भी बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान को मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन के बारे में अपनी किस मजबूरी से आगाह कर दिया है। आज की वीडियो की सबसे खास बात, बड़ी खबर कि इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान को मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से अपनी किस मजबूरी से आगाह किया है और अगले 3 बरस की इस हवाले से क्या नाजुक सूरत हाल है। और इस सारे मामले में 100 अरब डॉलर यानी 1 खरब डॉलर का क्या चक्कर है कि जिस घुन चक्कर से निकलने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन 5 ममालिक की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, ये वो मामलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इनमें से जो 5 ममालिक हैं, 2 अहम तरीन मुल्क चीन और सऊदी अरब मौजूदा फार्म 47 वाली हुकूमत के जो हुक्मरान हैं, उनके साथ मामला तय करने पर बिल्कुल तैयार नहीं हैं। 2 मुल्क किसी हद तक तैयार हो गए थे, बरतानिया और अमेरिका, लेकिन जो हाल ही में लॉबिंग की है मोहतरमा जमाइमा खान ने और उसके बाद कासिम और सुलेमान अमेरिका गए हैं, तो इस हवाले से जो बरतानिया और अमेरिका में लॉबिंग की गई, उसने जो दो ममालिक से जो सपोर्ट हासिल थी मौजूदा रजीम को, वो भी खतरे में डाल दी है। इसलिए अब ये सारा मामला हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लियर किया जा रहा है इन हुक्मरानों को, फार्म 47 वालों को, कि जनाब आप ये 5 साल पूरे करने के जो ख्वाब देख रहे हैं शेख चिली वाले, इन्हें जहन से निकाल दें, क्योंकि मामला जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसलिए हमें कुछ नया देखना है, नया इंतज़ाम करना है। और इस हवाले से इमरान खान के साथ जो बातचीत शुरू हुई है, वो मेन पॉइंट यही अगले 3 साल में 100 अरब डॉलर का इंतज़ाम करना है। ये इंतज़ाम करना क्यों ज़रूरी है, वो भी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा
ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता है, रिसर्च बेस्ड खबरें लेकर आता है, जो इंटरनेशनल मीडिया में शाया होती हैं वो खबरें लेकर आता है, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में सीना गजट होता है वो सबसे पहले लेकर आता है। और उसी सीना गजट से आज का हम ये सिलसिला, आज की वीडियो की तफसीलात का आगाज़ करेंगे। लेकिन जो दोस्त नए आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, उम्मीद अफजा सेहतमंद जो सहाफ़त है या यूट्यूबर्स की तरफ से की जा रही, और जो मनफी और मायूसी फैलाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकाऊ मीडिया की तरफ से की जा रही है, अगर इस जंग में आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करें, या हमारे टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको पसंद आए उसे शेयर करें, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और हमारा, आपका, इमरान खान का और 25 करोड़ आवाम का ये जो हकीकी पैगाम है वो आगे से आगे फैलता जाए। तो नाज़रीन, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में नून लीग और पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया है कि जनाब, जिस तरह पिछले 3 साल से, जब से इमरान खान की हुकूमत बरतरफ की गई है, हम पकड़ धकड़, खौफ व हरास, पर्चों, FIRs, गिरफ्तारियों और इन सारे मामलात के ज़रिए आईनी, एक के बाद एक आईनी तरमीम, उसके बाद जजेस के और मीडिया के और हर जगह पर सख्तियाँ और पाबंदियाँ, ऐसे खौफ व हरास से आप, यानी ये डांग टपाऊ हथकंडे तो हो सकते हैं कि इसके ज़रिए आप 2 साल या 4 साल गुजार लें, इसके लिए आप 10-20 साल आप इस अंदाज से किसी मुल्क को नहीं चला सकते। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से बड़ा वाज़े और दो टोक मैसेज नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को पहुंचा दिया गया है कि जनाब, इस अंदाज में मुल्क का निज़ाम 10-20 सालों के लिए नहीं चलाया जा सकता। जितना हमने ज़ोर लगाना था लगा लिया, क्योंकि आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है। वो चैलेंज क्या है नाज़रीन, वो पहले आप ज़रा सुन लें कि पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन, अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को कम अज़ कम, और एशियन बैंक को कम अज़ कम $70 अरब, जी नाज़रीन फिक्र आप नोट कर लें कि $70 अरब के कर्जे देने हैं या रीशेड्यूल करने हैं। अब ये कर्जे तो देने की पोजीशन है नहीं, बल्कि इन्हें अपना वक़्त गुजारने के लिए हर साल $5-10 अरब मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है। और अगले 3 सालों में अगर $10 अरब के हिसाब से भी आप मज़ीद कर्जा लेंगे तो ये $70 अरब जो हैं ये $100 अरब तक पहुँच जाएंगे। यानी आपको सिर्फ वक़्त गुजारने के लिए अब $100 अरब के कर्जे, नए कर्जे चाहिए, ताकि इन $70 अरब को भी आप एडजस्ट करवाएं और अगले 3 साल के लिए भी आप $30 अरब मज़ीद कर्जा लें। क्योंकि अगर जो इन $70 अरब पर आपको सूद की मद में अदायगी करनी है वो भी शामिल कर लिया जाए तो ये सारा मामला $1.25 खरब से भी तजावज़ कर जाएगा। और पाकिस्तान बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकता कि कर्ज़ों का ये जो पहाड़ है हमारी मईशत पर, हमारे मईशत मुल्क के सर पर जो इतना बड़ा पहाड़ डाल दिया गया है या रख दिया गया है, उसके साथ सरवाइव कर सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया अपनी जो जंगी मईशत है उस पर अरबों खरबों डॉलर के हिसाब से बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जो ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग है उसके बाद तो अमेरिका, मगरबी यूरोप और रूस, चीन, शुमाली कोरिया और भारत समेत जो पूरी दुनिया है वो अरबों खरबों डॉलर लगाकर जो नए मिसाइल हैं, जो नए ड्रोन्स हैं, जो नई जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद तरीन जहाज़ हैं, हथियार हैं, उन पर अंधाधुंध सरमायाकारी कर रही है। और पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे रह जाएगा अगर उसे अरबों डॉलर इस जो दिफाई सनत है उसमें सरमायाकारी के लिए दस्तयाब न हुए। और जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए तो सर्वाइव करना ही मुश्किल है, वो किस तरह इस बजट में से अरबों डॉलर निकाल कर देगी। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो सख्त परेशान है और उसने
बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अब मामलात को किसी अंदाज में हमें तय करना होगा। इमरान खान के साथ मौजूदा हुकूमत को बैठना होगा, कोई दरमियानी राह निकालनी होगी। अगर फार्म 47 और फार्म 45 का कोई मसला तय नहीं हो पाता, दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर डटे रहते हैं, तो फिर एक दरमियानी राह मिड टर्म इलेक्शन की है, तो फिर उस मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तो ये खबर नाज़रीन हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि अमरीकी दबाव की वजह से और मईशत के दबाव की वजह से इस वक्त जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन दोनों में इस हवाले से तबादला ख्याल भी जारी है। और अडयाला जेल में जो मुज़ाकरात हुए हैं पिछले हफ्ते, और जिसके बाद सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ नरमी पैदा की और मुराद सईद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने दिया गया, आज़म सवाती को सेनेट का इलेक्शन लड़ने दिया गया, यानी जो इमरान खान के ख़ास वफादार हैं उन्हें सेनेट में आने की इजाज़त दी गई। ये भी पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं, पसे पर्दा जो सूरत हाल तेज़ी से डेवलप हो रही है, ये सब उसका नतीजा है, ऐसा कहना है ज़राए का। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के हवाले से भी और जो दीगर क़यादत है उनके हवाले से भी जो फ़ौजी अदालतों में ज़ेर समात केसेस हैं उनके फैसले फौरी और तेज़ी के साथ आएंगे। लोग घबरा रहे हैं कि शायद इसमें कोई तनाज़ा बढ़ गया है, कशीदगी बढ़ गई है, जो इतनी तेज़ी से फैसले आने शुरू हो गए हैं। तो ये बात नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि फ़ौजी अदालतों से तो फैसले आने ही हैं। अगर फ़ौजी अदालतों में मज़ीद ये डिले किया जाएगा तो पीटीआई को, इमरान खान को, पीटीआई की क़यादत को और इमरान खान के जो सरकर्दा रहनुमा हैं साथी, उनको रिलीफ देने का मामला और लेट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उन्हें रिलीफ देना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल यही है कि जो फौरी तौर पर जो जितने भी केसेस ज़ेर समात हैं फ़ौजी अदालतों में या खसूसी अदालतों में, इंसदार दहशतगर्दी खसूसी अदालतों में, उनका तेज़ी से फैसला किया जाए ताकि फिर ये जो केसेस हैं ये अपील के मरहले में हाई कोर्ट्स में चले जाएँ और फिर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इनकी ज़मानतें हो जाएंगी तमाम रहनुमाओं की, और ये केसेस ने भी आखिरकार खारिज ही होना है, क्योंकि ना कोई गवाह है और ना कोई दस्तावेजी सबूत है। बस एक फर्जी कहानी, अफसानवी FIRs है, अफसानवी तफ्तीश है, और उसके ज़रिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करने के लिए ये सारा ड्रामा, ये सारा खेल खेला गया। अब ये तो वाज़ेह हो चुका है। तो ये असल सूरत हाल है नाज़रीन। रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान के बेटों से जो मुलाकात की कैलिफोर्निया में, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। पाक पैक ने इसका जो है वो क्रेडिट लिया है, और ये हम आपको बता चुके हैं कि ये सारा जो पसे पर्दा दबाव है, जो पसे पर्दा लॉबिंग है, वो असल में मोहतरमा जमाइमा खान ने अपना ख़ानदानी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए की है। बरतानवी हुकूमत में भी उन्होंने दबाव डाला और अमरीकी हुकूमत में भी। तो उसके नतीजे में बहुत सी मुलाकातें अरेंज हो गई हैं, और अमरीका में जो वक्तन फ़वक्तन अब हम देखते आएंगे कि आज इमरान खान के बेटों की फ़लाँ शख्सियत से मुलाकात होगी, आज फ़लाँ शख्सियत से, और इसमें जो सबसे अहम तरीन मुलाकात है जो तय हो चुकी है मुबैना तौर पर, वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ है। तो इसी हवाले से ज़राए का कहना है कि मार्को रूबियो की जो इसहाक डार से मुलाकात तय है, उसमें भी मार्को रूबियो से की तरफ से इस्तफसार किया जाएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को मुलाकात में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के हवाले से और पाकिस्तान में सियासी आज़ादियों के हवाले से, 8 फरवरी के इलेक्शन के इशू के हवाले से जो कहा था, जो एडवाइस दी थी, जो रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप इस मामले को देखें, तो आपने उसमें कहाँ तक पेशरफ्त की है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इसीलिए जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान के बेटों की जो दौरा अमरीका है उस हवाले से जो मुलाकातें हैं उस पर अब नून लीग का मीडिया खामोश है, हुकूमती मीडिया भी खामोश है। वरना रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से आपको याद है कि शुरू में यूँ ही उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया, जियो न्यूज़ ने भी और बाकी जंग ने भी और बाकी वेबसाइट्स हैं जो उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल की किरदार की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार बहुत मोहतात हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है
کہ اب हमारे दिन गिने जा चुके हैं, अब प्रेशर इतना बढ़ गया है, सांस फूल गई है पाकिस्तानी मीशत की, जो हमने आपको तफसील बताई है। इसलिए ज़राए का ये कहना है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की तरफ से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी अपने मीडिया से कह दिया गया है कि अब आपने हाथ हौला रखना है, क्योंकि मामला जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि बहुत जल्द एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा तमाम सियासी जमातों को आपस में बातचीत करने के बाद। तो नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में ये अहम तरीन मुलाकातें करने के बाद कासिम खान और सुलेमान ईसा खान 4 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि वो 4 अगस्त को पहुंच रहे हैं और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि 4 अगस्त को वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और 5 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इमरान खान पहले से ये कह चुके हैं कि जो एहतजाजी तहरीक है उसका जो टॉप पॉइंट है वो 5 अगस्त को होना चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर उस रोज़ पेशावर में जलसा रख दिया गया और उसमें कासिम खान और सुलेमान ईसा खान ने आना हुआ 5 अगस्त को, तो ये जो तहरीक है इसका जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होगा। तो ये सारा कुछ हम आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये सारे मामला पसे पर्दा पसे मंजर में कमोबेश तय हैं और बात अब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रही है। और अगले 3 वर्ष में चूंकि पाकिस्तान को 70 अरब डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल करवाने हैं या अदा करने हैं, अदा करने की शक्कत नहीं है पाकिस्तान में, तो कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जिस पर दुनिया एतमाद करती हो कि वो फिर अगले 5-10 वर्षों में न सिर्फ ये कर्जे वापस कर सकता है या इनका बड़ा हिस्सा वापस करेगा, या कम अज़ कम मुल्क की मईशत को सहारा दे सकता है। क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों ने तो ये साबित कर दिया है कि वो जो पाकिस्तान की तजारत का खसारा है उसे मज़ीद कम करने की उनमें बिल्कुल सकत नहीं है। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और जो इम्पोर्ट हैं, जो उनका फ़र्क है, वो एक ख़ास जगह पर जो 3 साल में आकर रुका हुआ है। जबकि इमरान खान के दौर में ये जो फ़र्क है, ये एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और इम्पोर्ट्स कम हो रही थी। तो अब भी जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है और दोस्त ममालिक भी समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से इस सारी जो मुआशी चैलेंजेस हैं इन पर काबू पा लेगा। ऐसे ही नाज़रीन एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। रिसर्च बेस्ड वीडियो। आप अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।